हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के उस महान साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक अथवा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ऑगस्टियन ईसाई मत के पादरी थे। उन्होंने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर अर्थात पाइसम सेटाइवम नामक 1 वर्षीय शाकीय पौधे का चयन किया। लगातार 8 वर्षों तक, वर्ष 1856 से वर्ष 1864 ईस्वी तक लगातार 8 वर्षों तक पाइसम सेटाइवम की कई पीढ़ियों का उन्होंने अध्ययन किया और उससे जो निष्कर्ष निकला, यानी अपने प्रयोगों को उन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, यानी ब्रून शहर से निकलने वाला एक जर्नल जिसमें वैज्ञानिकों के लेख छपते थे, उसको सन 1866 ईस्वी में छपवाया। परंतु लगभग 34 वर्षों तक वैज्ञानिकों का ध्यान ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी प्रयोगों की तरफ नहीं गया। दुर्भाग्य से वर्ष 1884 में उनकी मृत्यु हो जाती है। वर्ष 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में उनके लेख छपने के 34 वर्षों बाद उनके 3 कोवर्कर्स ने सन 1900 ईस्वी में इनके प्रयोगों को पुनः दोहराया, अर्थात मेंडल के प्रयोगों की पुनर्खोज हुई। वह तीनों वैज्ञानिक थे, वह तीनों उनके कोवर्कर्स थे। जर्मनी के रहने वाले कार्ल कोरेंश, हॉलैंड के ह्यूगो डीब्रीज और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और ठीक ऐसे ही परिणाम प्राप्त हुए उन्हें, जैसे 34 वर्षों पहले महान साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल को वह रिजल्ट प्राप्त हुए थे, ठीक ऐसे ही रिजल्ट इन्हें भी प्राप्त हुए। इस नाते उन्होंने जो आनुवंशिकता संबंधी नियम दिया, यानी इन 3 कोवर्कर्स ने, मेंडल के इन 3 कोवर्कर्स कार्ल कोरेंश, ह्यूगो डीब्रीज और एरिक वान शेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुए। और इसीलिए यह जो तीनों नियम हैं, यह मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाने जाते हैं। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम; लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम; लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और उनका जो तीसरा नियम है उसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। इनके प्रथम 2 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एक गुण संकरण के नियम भी कहलाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नियम भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें परस्पर एक विरोधी लक्षणों को लेकर के संकरण की क्रिया कराई गई थी। और उनका यह थर्ड लॉ जो था, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस का नियम भी कहा जाता है, यानी द्विगुण संकरण का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परस्पर 2 विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण की क्रिया कराई गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के जो तीनों नियम हैं, उनके संबंध में एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट, अर्थात प्रभाविता के नियम के संबंध में। थैंक यू।